डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 है जो हमारा चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स चल रहा है। उसकी सेकंड एक्सरसाइज 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। कि ये जो फिगर्स बुक वालों ने दी हुई है, इनमें जहाँ ये एक्स आ रहा है, ये एंगल एक्स है, इसको हमने फाइंड करना है। ये वाला जो एक्स है इसको हमने फाइंड करना है। बस ये है, ये ए पार्ट है और इसका बी पार्ट भी है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट करते हैं इसमें। तो सबसे पहले हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको एक बात जहन में रखना पड़ेगी। गौर से देखेंगे आप कि इसमें जितनी भी चीज़ें आप देखेंगे, ये जो जितने 3 एंगल दिए हुए हैं ये सारे के सारे बाहर वाले हैं। एंगल कौन से हैं? यानी ये फिगर के अंदर, ये जो ट्रायंगल आपको अंदर जो नज़र आ रही है, जिसके अंदर मैंने ये निशान लगाया है आपको समझाने के लिए, इसके अंदर वाले कोई भी, जैसे ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, क्योंकि एक ट्रायंगल है उसके अंदर के 3 एंगल होते हैं, मैंने निशान लगा के आपको बता दिए हैं। तो इसका कोई भी एंगल अंदर वाला इन्होंने नहीं बताया, बल्कि ये तीनों के तीनों एंगल जो हैं ये बाहर वाले हैं। तो ये एक्सटीरियर एंगल हैं। तो अब हम एक्सटीरियर एंगल के हिसाब से इसको करेंगे। ये बात आपने जहन में रखनी है कि ये जितने भी 3 एंगल दिए हैं, एक एंगल 125 है एक्सटीरियर बाहर वाला एंगल, दूसरा भी 125 है ये भी एक्सटीरियर है, और तीसरा जो एक्स दिया हुआ है ये भी एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है। इसमें अंदर वाला एंगल कोई भी नहीं है। तो आइए इसको हम करते हैं, देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक छोटे से फार्मूले का पता होना चाहिए। वो फार्मूला क्या है? आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि फार्मूला ये है, एज वी नो दैट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर जिसको एक्सटर्नल भी कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, ये लफ्ज़ क्या है? एनी पॉलीगन इज 360। बस ये फार्मूला है, और ये दोनों के दोनों पार्ट्स में लगेगा, बल्कि इस पूरी एक्सरसाइज में यही फार्मूला जो है वो काम करेगा। तो सारे बच्चों ने ये फार्मूला जहन में रखना है, याद कर लेना है। ये फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है, आपको जब बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी वहाँ भी आपको समझाया था। तो फार्मूला यह है कि जब भी हम कोई भी जो पॉलीगन होगी, पॉलीगन कोई भी हो, यानी कितनी भी साइडेड वाली हो, 3 साइड वाली हो, 4 साइड वाली हो, 5 साइड वाली हो, 15 साइड वाली हो, उससे कोई मतलब नहीं, जितने मर्जी साइड वाली पॉलीगन हो। तो कह रहे हैं कि जब हम उसके बाहर वाले एंगल्स को सम करते हैं, उसके बाहर वाले जितने मर्जी एंगल हों, जब उनको हम सम करते हैं, सबको प्लस कर देते हैं, तो प्लस करने के बाद जो उसका आंसर आता है, वो टोटल उसका आंसर कितना आता है? 360। यानी किसी पॉलीगन के बाहर अगर 3 एंगल बन रहे हैं तो तीनों को प्लस करेंगे 360 बन जाएगा। अगर 5 बन रहे हैं तो पांचों को प्लस करेंगे 360 बन जाएगा। अगर 10 बन रहे हैं तो 10 को प्लस करेंगे 360 बन जाएगा। अगर 50 एंगल बन रहे हैं तो 50 को प्लस करेंगे 360 बन जाएगा। ये बात कह रहे हैं कि कोई भी पॉलीगन हो, कैसी भी पॉलीगन हो, कितनी भी साइड वाली पॉलीगन हो, जब हम उसके बाहर वाले एंगल्स को सम करेंगे, प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो वो टोटल होंगे 360। ये है फार्मूला। अब देखिए, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। कैसे चलेंगे? जब हमने ये फार्मूला लगा दिया तो उसके आगे ये है कि देयरफॉर, अब 3 एंगल्स हैं, एक है 125 डिग्री, दूसरा है प्लस, दूसरा है 125 डिग्री, और तीसरा क्या है? एक्स डिग्री। ये तीनों के तीनों एक्सटीरियर एंगल हैं, तो तीनों को हमने प्लस कर दिया। जब तीनों को प्लस कर दिया तो क्योंकि हैं ही 3 एंगल, ज़्यादा तो है नहीं, तो 3 ही एंगल हैं, इन तीनों को प्लस कर दिया तो ये किसके बराबर आ गया? 360 डिग्री के। क्यों? अब भी ऊपर फार्मूला है कि किसी भी पॉलीगन के जो बाहर वाले जितने मर्जी एंगल हों वो 360 के बराबर ही होंगे। तो यहाँ तक हो गया। अब आगे हैं, जब इनको हमने प्लस कर दिया तो 125 125 250 हो गया। 250 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या है? देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू
360 माइनस 250, तो 360 से 250 चला जाएगा, तो बाकी कितना आ गया आपके सामने, x कितना आ गया हमारे पास टोटल 110 डिग्री। तो बस x निकल गया। इन्होंने पूछा ही था कि बाहर वाला एंगल निकालो, तो x था, तो वो x की वैल्यू क्या आ गई 110 डिग्री। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। नाउ अब हम इसका बी पार्ट चलते हैं, देखते हैं वो क्या है। बी पार्ट है इसका आपके सामने। सबसे पहले आप फिगर समझेंगे, फिगर है, यह है फिगर। अब ये देखिए, इस फिगर को आप गौर से देखेंगे तो आपको तभी जाकर ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। फिगर में आप देखेंगे कि ये एक ट्रायंगल नहीं है, ये एक क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है। इसमें भी बाहर के अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको 3 एंगल मिलेंगे, एक है 60 डिग्री, एक है 70 डिग्री और एक है एक्स, और बाकी जो 2 एंगल हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन वो एंगल भी क्या हैं, दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, आपको एक बात इसमें समझनी है कि ये जहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, जिसको मैंने सर्कल किया है, ये वाला, ये कितने डिग्री का है, ये जो सिंबल होता है ये कितने, ये कितने डिग्री का होता है, ये होता है डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री का। तो यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है, अंदर भी और बाहर भी, दोनों एंगल कितने हैं, ये 90 डिग्री के हैं। एक बात तो आपने ये समझनी है, यहाँ भी 90 डिग्री का है, प्लस ये जो मैं अब ऊपर है जहाँ पर मैं सर्कल लगा रहा हूँ, ये यहाँ भी आप एक सिंबल देखेंगे, ये जो सिंबल होता है ये भी कितने डिग्री का होता है डियर स्टूडेंट्स, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर भी, जहाँ मैंने सर्कल लगाया, यहाँ भी अंदर भी और बाहर भी, दोनों तरफ कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो अब देखिए हमारे पास दो जगह पर 90 डिग्री है, दिया हुआ नहीं है, सिर्फ सिंबल है, तो सिंबल का मतलब है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो गोया कि एक एंगल ये हो गया 90 डिग्री, एक एंगल ये हो गया कितना है 90 डिग्री, दो 90 डिग्री, एक कितना है 70 डिग्री, एक कितना है 60 डिग्री, प्लस एक कितना है x। तो अब आपके सामने कितने एंगल हो गए, 70 डिग्री वाला एक, x 2, एक 90 डिग्री 3, एक 60 4 और एक 90 डिग्री 5, 5 एंगल हो गए। अब इन 5 को हमने प्लस करना है, तो देखिए हम कैसे करेंगे। तो फार्मूला तो मैंने कहा आपको पूरी एक्सरसाइज में वही फार्मूला हमको चलने वाला है। तो as we know that the sum of the measures of the exterior angles of any polygon is 360, ठीक है। अब उसके हिसाब से मैंने आपको एंगल समझा दिए सब, x डिग्री है वहाँ प्लस 90 डिग्री मैंने आपको समझा दिया कहाँ से आया, प्लस 60 डिग्री दिया हुआ है फिगर में, प्लस 90 डिग्री फिर मैंने बताया कहाँ से आ गया, प्लस 70 डिग्री। तो ये सारे के सारे किसके बराबर होते हैं, 360 के बराबर। अब दिस सप्लाइज x डिग्री प्लस इन सब को प्लस करके कितना आ गया 310 डिग्री आ गया, इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब इससे आगे चलेंगे, दैट इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 360 माइनस 310 डिग्री, 360 से 310 चले गए, बाकी कितने हो गए, x इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई कि x कितना आ गया 50 डिग्री। तो ये इस तरह से 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स जो हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। आप इसको गौर से देखेंगे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी।